इस कहानी की शुरुआत में 8 साल के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है। एलन अपने परिवार के साथ केप कोड में एक बोट का टूर कर रहा होता है और तभी एलन को ऐसा लगता है कि पानी के नीचे कुछ है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए वो पानी में कूद जाता है और जब वो पानी की सतह पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर उसी की उम्र की एक लड़की होती है। ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, पर सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि एलन पानी के अंदर सांस ले पा रहा होता है। तभी एक आदमी एलन को बचाने के लिए कूदता है और वो उसे पानी से निकालकर बोट पर वापस ले आता है। एलन बोट पर आने के बाद उसी लड़की का सर पानी से बाहर निकला हुआ देखता है, जो एलन के जाने से बहुत उदास हो गई होती है। धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। एलन अब 28 साल का हो चुका है, जो न्यूयॉर्क शहर में अपने बड़े भाई के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का काम करता है। एलन को अपने बचपन की वो घटना सिर्फ एक भ्रम लगता है, क्योंकि उस दिन उस छोटी सी लड़की को उसके अलावा किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए उसे लगता है कि वो उसका डेथ हेल्यूसिनेशन था। यहाँ न्यूयॉर्क की जिंदगी में उसके जीवन में बहुत कुछ एक्साइटेड नहीं होता। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिस बात से एलन को बहुत दुख होता है। वो बाहर जाकर बहुत शराब पीता है और उसी रात को अपने भाई को कहता है कि मैं केप कोड जा रहा हूँ, और वो न्यूयॉर्क से केप कोड निकल जाता है, जो यहाँ से 300 मील की दूरी पर है। एलन अगले सुबह तक वहां पर पहुंच जाता है। वो दरअसल आइलैंड के गलत साइड आ गया होता है, इसीलिए उसे दूसरी साइड जाना है। एलन को यहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं। वो उनसे पूछता है कि आप मुझे दूसरी साइड छोड़ देंगे। ये एक वैज्ञानिक होता है जो पानी में शोध करने के लिए जा रहा है। उसे लगता है कि एलन को किसी दूसरे वैज्ञानिक ने उसकी शोध के बारे में पता करने के लिए भेजा है, इसीलिए वो एलन से अच्छे से बात नहीं करता और उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। एलन को यहाँ पर एक दूसरा बोट वाला मिल जाता है और जब वो उसके साथ आइलैंड के दूसरी तरफ जा रहा होता है तो बीच समंदर में इनकी बोट खराब हो जाती है। अब वो आदमी जिसकी बोट होती है वो पानी में कूद जाता है और एलन से कहता है कि मैं तैरता हुआ डॉक तक जाऊंगा और जल्दी एक छोटी बोट से वापस आऊंगा। एलन कहता है छोटी सी बोट, क्योंकि जिस बोट में वो बैठे होते हैं ऑलरेडी बहुत छोटी होती है। वो आदमी वहां से निकल जाता है और एलन यहाँ पर अकेला फंस जाता है। एलन को तैरना भी नहीं आता और अब वो बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो बोट स्टार्ट करने के लिए रस्सी खींचता है। बोट तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एलन पानी में गिर जाता है और बोट जो कि स्टार्ट हो चुकी है उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। अगले पल बोट उसकी तरफ आती है। एलन का सर बोट के बेस से टकराता है। वो बेहोश होकर पानी के अंदर डूबने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बीच पर पड़ा होता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है। एलन उससे उसका नाम पूछता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। वो एलन की तरफ आती है, उसे किस करती है और इसके बाद वो वापस समंदर में चली जाती है। एलन उसे बहुत आवाज लगाता है। एलन कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दो, पर वो बिना कुछ बोले पानी में चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जो अभी पानी से बाहर थी, दरअसल ये एक मर्मेड यानी कि एक जल परी है, जो अब उस जगह पर जाती है जहां पर उसे एलन मिला था। वहां पर एलन का वॉलेट होता है और जब वो उसका वॉलेट निकालती है तो उसमें उसके कार्ड्स होते हैं, जिसमें उसका एड्रेस भी होता है। जल परी एक शिप के अंदर जाती है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। वहां पर नक्शा भी होता है और वो नक्शे से समझ जाती है कि एलन कहां पर रहता है। वहीं एलन न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और अपनी पुरानी बोरिंग लाइफ जीना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो मर्मेड जल परी होती है ये भी न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और बिना कपड़ों के पानी से बाहर निकल जाती है। उसे बिना कपड़ों के देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब एक्साइटेड हो जाते हैं। वो उसके चारों तरफ भीड़ लगा लेते हैं, इसीलिए पुलिस को यहाँ पर आना पड़ता है और पुलिस उसे एक टी शर्ट पहनाकर अपनी बोट में इस जगह से ले जाती है। उसके पास एलन का वॉलेट है जिसमें उसके कार्ड्स हैं, इसीलिए पुलिस एलन को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुला लेती है। एलन जब पुलिस स्टेशन आता है तो वो देखता है कि वहां पर वही लड़की है जिसने उसे केप कोड के बीच पर किस किया था। एलन उसे देखकर खुश हो जाता है और वो मर्मेड एलन को देखकर उसके पास आती है, उसे एक बार फिर से किस करती है, लेकिन ये बोल नहीं सकती। ये मर्मेड जब पानी में होती है तो इसकी पूंछ होती है, पर जब ये बाहर होती है तो इंसानों की तरह इसके पैर होते हैं।
हैं। एलन इस लड़की को अपने घर ले आता है, जहां पर ये दोनों फिजिकली एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं। और एलन, जिसकी जिंदगी में सिर्फ उदासी थी, निराशा थी, उसे जिंदगी में कोई खुशी का एहसास नहीं होता था, अब वो बहुत खुश होता है। और जब वो काम पर जाता है तो अपने भाई के साथ डांस भी करता है। वहीं घर पे मर्मेड को दिखाया जाता है, जो टीवी पर एक फैशन शो देख रही होती है। इसमें लड़कियों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं और शो में एक स्टोर का नाम बताया जाता है, जिसका नाम होता है ब्लूमिंगडेल्स। मर्मेड घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जो सिक्योरिटी होती है वो उससे पूछता है कि आपको कहां जाना है। मर्मेड सिर्फ इतना ही बोलती है कि ब्लूमिंगडेल्स। वो गार्ड उसे ब्लूमिंगडेल्स की टैक्सी में बिठा देता है और जब वो टैक्सी से उतरती है तो बिना पैसे दी जा रही होती है, क्योंकि उसे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी भी उसके पास एलन का वॉलेट है, इसीलिए जब टैक्सी वाला उससे पैसे मांगता है तो वो उसे एलन का वॉलेट पकड़ा देती है। इसके बाद वो अंदर आ जाती है, जहां पर वो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। यहीं पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम होता है। वो उसके अंदर जाती है तो देखती है वहां पर टीवी पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो भी उनके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर जब एलन पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर वो लड़की नहीं है। वो भागता हुआ नीचे सिक्योरिटी वाले के पास जाता है। उससे पता चलता है कि वो ब्लूमिंगडेल्स गई है। एलन भागता हुआ इस जगह पर आता है और वो देखता है कि वो टीवी के सामने खड़ी है। स्टोर वाला एलन को बताता है कि ये यहाँ पर पिछले 6 घंटों से एक्सरसाइज कर रही है। कब से हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता, हमें अपना स्टोर बंद करना है। एलन कहता है इन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती और तभी मर्मेड एलन से इंग्लिश में बात करना शुरू कर देती है। स्टोर वाला एलन को कहता है कि माना कि मैं कॉलेज नहीं गया, पर क्या ये इंग्लिश नहीं थी, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एलन अब मर्मेड से उसका नाम पूछता है। मर्मेड कहती है कि तुम्हारी भाषा में मैं अपना नाम नहीं बता सकती। एलन कहता है तो अपनी भाषा में बता दो, और वो अपनी जलपरी यानी कि मर्मेड की भाषा में एक अजीब सी आवाज निकालती है, जिससे यहाँ पर बहुत सारे टीवी फूट जाते हैं। एलन कहता है कि मैं इसके पैसे भर दूंगा। ये दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद एलन उस लड़की से यानी कि मर्मेड से पूछता है कि तुम्हें तो बोलना नहीं आता था, फिर तुमने बोलना कैसे सीखा? वो कहती है कि टीवी से। दरअसल 6 घंटों में उसने इंग्लिश सीख ली होती है। एलन उससे पूछता है क्या तुम केप कोड से हो? कहती कि नहीं। वो पूछता है क्या तुम अमेरिका से हो? वो कहती है कि नहीं, मैं किसी और जगह से हूँ। एलन को दरअसल कुछ भी समझ में नहीं आता और यहाँ इस मर्मेड के लिए पूरा शहर, पूरी दुनिया बिल्कुल अलग और नई है। जब ये गाड़ी देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। इस वजह से गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। एलन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो? वो कहती है कि 6 दिनों तक। 6 दिनों के बाद पूरे चांद की रात है और तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एलन इसका नाम नहीं ले सकता, इसीलिए ये इसका नाम मेडिसन रख देते हैं। अब एलन मेडिसन को बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे लिए होटल बुक करने वाला था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम होटल में रह पाओगी। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मेडिसन बोलती कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और ये दोनों अब एलन के घर पर रहते हैं। रात को मेडिसन उठती है और वो बाथ टब में पानी भरती है और उसके अंदर लेट जाती है, और ऐसा करने से उसके जो पैर होते हैं वो टेल में बदल जाते हैं। पर तभी बाहर यहाँ एलन आ जाता है। एलन उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। वो जल्दी से अपने पैर यानी कि अपनी पूंछ सुखाती है, और जब तक एलन अंदर आता है तो उसकी जो पूंछ यानी कि टेल होती है वो पैर में बदल चुकी होती है। एलन उसके इस पूरे बिहेवियर से बहुत हैरान होता है, पर फिर भी अब उसे मेडिसन से प्यार हो चुका है। वहीं केप कोड के समंदर में उसी वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिस वैज्ञानिक से एलन मिला था। और जब वो वैज्ञानिक समंदर में अपने क्रू मेंबर्स के साथ होता है तो वो देखता है कि उसका एक साथी अखबार पढ़ रहा है, और जब वो उस अखबार को देखता है तो उसके फ्रंट पेज पर वही न्यूज होती है कि किस तरह से एक लड़की यानी कि मेडिसन बिना कपड़ों के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर पाई गई। वो उस लड़की की फोटो देखता है और वो पहचान जाता है कि ये मर्मेड है, क्योंकि जब वो एक बार पानी में गोता लगा रहा था तो उसने मेडिसन को देखा था, इसीलिए वो वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। हालांकि वो अपने साथी साइंटिस्ट को बताने की कोशिश भी करता है, पर उस पर कोई विश्वास नहीं करता। उसका सीनियर उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ नहीं बल्कि किसी कॉमिक्स कंपनी के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पर उसका एक दूसरा सीनियर भी होता है। वो कहता है कि मर्मेड होती है। उसका सीनियर पूछता है कि अगर वो मर्मेड है तो उसके पैर कैसे आ गए? वो वैज्ञानिक बताता है कि जब मर्मेड पानी से बाहर आती है तो उसके पैर इंसानों की तरह हो जाते हैं, और जब वो पानी के अंदर जाती है तो उसके फिन्स निकल आते हैं, और मैं ये साबित करके रहूंगा कि वो लड़की एक मर्मेड है। उसका सीनियर बोलता है क्या तुम उसके ऊपर सबके सामने पानी फेंक दोगे और लोगों को दिखाओगे कि उसके फिन्स हैं? यहाँ से उसे एक आइडिया आ जाता है, और इसके बाद वो मेडिसन और एलन का पानी की बाल्टी भर के पीछा करना शुरू कर देता है। वो एक जगह देखता है कि मेडिसन रुकी है और वो दोनों बाल्टी पानी उसके ऊपर फेंक देता है, पर अगले पल
पल उसे एहसास होता है कि उसने गलत लड़की के ऊपर पानी फेंक दिया। उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उस वैज्ञानिक को बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं अब एलन और मेडिसिन स्केटिंग करने के लिए जाते हैं और वहां पर एलन मेडिसिन से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेडिसिन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और मैं इन 3 दिनों को एंजॉय करना चाहती हूँ। इस बात से एलन को अच्छा नहीं लगता। वो कहता मैं तुम्हारे साथ साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मेडिसिन कहती कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। एलन उससे गुस्सा हो जाता है। वो कहता तुम कौन सी जगह से आई हो जहां पर लोग बोलते नहीं, जहां पर लोग कपड़े नहीं पहनते, वहां पर लोग म्यूजिक नहीं सुनते। और इस बात से नाराज होकर मेडिसिन वहां से भाग जाती है। एलन पूरी रात उसे ढूंढता है पर मेडिसिन उसे नहीं मिलती। अगली सुबह मेडिसिन को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि उसे वापस जाना चाहिए कि नहीं, पर वो समंदर में नहीं जाती और एलन के पास वापस आ जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, पर पहले मैं तुम्हें सब कुछ अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। एलन कहता है कि हाँ मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मेडिसिन कहती है कि अभी नहीं और ये दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो वैज्ञानिक भी इनका इंतजार कर रहा होता है ताकि वो मेडिसिन को भिगाकर उसकी असलियत पूरी दुनिया को बता दे। एलन और मेडिसिन जब लिफ्ट में होते हैं तो भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाता है और वहां पर जो फायर वाटर पंप होता है उसे तोड़कर लिफ्ट के आगे खड़ा हो जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो पानी फेंकना शुरू कर देता है। और यहाँ पर एलन और मेडिसिन नहीं होती बल्कि वही कपल होता है जिसके ऊपर ये वैज्ञानिक पहले भी पानी फेंक चुका है और एक बार फिर से इस वैज्ञानिक को वो आदमी बहुत बुरी तरह से मारता है। दरअसल एलन मेडिसिन को लेकर वापस चला जाता है। वो कहता है कि मैं आज ही रात को तुमसे शादी करूंगा, पर आज रात को इन्हें प्रेसिडेंट की एक पार्टी में डिनर करने के लिए भी जाना है। ये दोनों के दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वैज्ञानिक एक बार फिर से यहाँ पर आता है। उसने पानी की टंकी को अपने कंधे पर कपड़ों के पीछे छुपाया होता है और उसका जो फ्रंट कंट्रोल होता है वो उसके हाथ में होता है। पर इससे पहले कि यहाँ पर वो मेडिसिन को भिगाता, यहाँ पर प्रेसिडेंट के जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं, उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मीडिया भी आ जाती है। वहीं अंदर मेडिसिन एलन को कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। ये दोनों भी पार्टी से बाहर आ जाते हैं और इससे पहले कि ये अपनी गाड़ी में बैठते वो वैज्ञानिक मेडिसिन को देख लेता है और पानी से उसे भिगाना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में दिखाया जाता है कि मेडिसिन के जो पैर होते हैं वो एक मर्मेड की पूंछ में बदल जाते हैं और ये देखकर यहाँ पर एलन और जितने भी लोग होते हैं पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि वैज्ञानिकों ने पिछले 12 घंटों से एलन को पानी में बिना कपड़ों के खड़ा कर रखा होता है। उन्हें लगता है कि ये भी मर्मेड की तरह पानी का कोई जीव है। एलन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं इंसान हूं। इसके बाद मर्मेड को उसी पानी में छोड़ दिया जाता है। वो एलन से कहती है कि मैंने कहा था कि तुम मेरी सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट करोगे। वो उसके पास जाना चाहती है और एलन पीछे हट जाता है जिससे मर्मेड को यानी कि मेडिसिन को बहुत दुख होता है। वैज्ञानिक भी अब समझ जाते हैं कि एलन एक इंसान है, वो बदलने वाला नहीं है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। पर जब वो घर आता है तो पूरी मीडिया उसे घेर लेती है और यहाँ पर एलन का भाई आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। हालांकि एलन अभी भी उससे बहुत प्यार करता है लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी सच्चाई जानकर शॉक्ड हो गया है। पर बहुत जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि वो मेडिसिन से यानी कि जल परी से बहुत प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसिन के ऊपर अलग अलग तरह के टेस्ट हो रहे होते हैं। इस वजह से वो पूरी तरह से पीली पड़ जाती है। जो वैज्ञानिक उसे यहाँ पर लाया है वो अपने सीनियर वैज्ञानिक को बताता है कि मुझे मेडिसिन यानी कि जल परी ठीक नहीं लग रही, पर उसका जो सीनियर वैज्ञानिक होता है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि हम तुम्हें कभी वैज्ञानिक समझते नहीं थे, तुम मेरी टीम का कभी भी हिस्सा नहीं थे और कल हम इस जल परी यानी कि मर्मेड का इंटरनल एग्जामिन करेंगे। इस बात से उस वैज्ञानिक को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसने गलती की और अब वो मेडिसिन के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार की सुरक्षा में है। लेकिन एलन किसी तरह से उस वैज्ञानिक तक पहुंच जाता है और अब एलन, वैज्ञानिक और एलन का भाई ये तीनों की तीनों उस रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं जहां पर मेडिसिन है। और वहां के गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर एलन और जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी तरह से मेडिसिन को यहां से निकाल लेते हैं। और जब यहां पर दूसरे डॉक्टर, साइंटिस्ट आते हैं और वो उस जगह जाते हैं जहां पर मेडिसिन को होना चाहिए था, तो वो देखते हैं कि वहां पर एलन का भाई होता है, यानी कि उन्हें पता चल चुका है कि मेडिसिन यहां से जा चुकी है। इसीलिए न्यूयॉर्क का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम उनका पीछा करना शुरू कर देता है। पर किसी तरह से उन सबको चकमा देकर समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। मेडिसिन एलन को कहती कि मैं
हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एलन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं, हो तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, वो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। काश कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता। मेडिसिन कहती है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो। तुम्हें याद है जब तुम 8 साल के थे और पानी में कूद गए थे, तुम पानी के अंदर सांस ले पा रहे थे। एलन ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे यही लगता था कि वो उसका भ्रम था। उसे याद आ जाता है कि जब वो 8 साल का था और उसके सामने पानी में जो छोटी सी लड़की आई थी वो और कोई नहीं बल्कि मेडिसिन थी। एलन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जब मेरा मन करेगा मैं वापस अपने भाई से मिलने के लिए आ जाऊंगा। मेडिसिन कहती है कि अगर तुम मेरे साथ गए तो कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। इसीलिए एलन तय करता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। तभी यहाँ पर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी भी आ जाती है और इस वजह से मेडिसिन को पानी में कूदना पड़ता है। पर कुछ ही देर बाद एलन भी उसके पीछे कूद जाता है। वो किसी तरह से थोड़ा सा आगे पहुंचता है पर वो पानी में डूबना शुरू हो जाता है। मेडिसिन उसके पास आती है और उसे किस करती है और उसके किस करने के बाद वो पानी में सांस ले पा रहा होता है। यहाँ पर आर्मी के बहुत सारे गोताखोर भी इनको पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं, पर मेडिसिन और एलन सबके मास्क उतार देते हैं जिससे वो पानी में सांस नहीं ले सकते और इस तरह से एलन और मेडिसिन यहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ ही देर बाद मेडिसिन एलन को अपनी दुनिया में ले जाती है और इस तरह से दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म स्प्लैश की। ये मूवी ईयर 1984 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। इस मूवी का बजट था $11 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $70 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।